सोनीपत की खान कॉलोनी में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कॉलोनी में रहने वाले एक हिंदू परिवार की बेटी की सगाई तुड़वाने के लिए विशेष समुदाय के कुछ युवाओं ने मस्जिद से ही परिवार पर हमला बोल दिया। विशेष समुदाय के युवा लड़की की सगाई तुड़वाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने परिवार पर पथराव भी उस वक्त किया जब हिंदू परिवार की बेटी की सगाई चल रही थी। इस पत्थरबाजी में हिंदू परिवार के कई सदस्य घायल हुए हैं, जिनका इलाज सोनीपत के निजी अस्पताल में चल रहा है। जी हां, परिवार पर पथराव की भनक लगते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भड़क गए, जिसके बाद पूरी खान कॉलोनी में तनाव की स्थिति बन गई और देखते ही देखते हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पूरी मस्जिद को घेर लिया और विरोध जताते हुए मस्जिद के बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। हिंदू परिवार पर सरेआम हमले के बाद जब खान कॉलोनी में तनाव बढ़ता चला गया तो इसकी भनक लगते ही सोनीपत पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और इलाके में तनाव की स्थिति को संभाला। जानकारी के मुताबिक खान कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स की 2 बेटियां हैं, जिसने अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन कॉलोनी में ही रहने वाले विशेष समुदाय के कुछ युवाओं को ये नागवार गुजरा। लिहाजा जैसे ही इस परिवार की बेटी की सगाई समारोह संपन्न हुआ तो युवाओं ने कुछ व्हाट्सएप के जरिए इस परिवार के दामाद को संदेश भेजे ताकि रिश्ता टूट जाए, मगर जिस परिवार के साथ पीड़ित परिवार का रिश्ता तय हुआ था वे परिवार मुलाकात करने हिंदू परिवार के घर आया और फिर उसे पूरे मामले की जानकारी मिल गई, जिसके बाद हिंदू परिवार पर विशेष समुदाय के कुछ युवाओं ने मस्जिद में खड़े होकर पत्थरबाजी की। मेरी लड़की की सगाई थी 25 तारीख की। जो विशेष समुदाय के बच्चे थे, बालक थे, वो कहीं इकट्ठे हो गए। उन्होंने वहाँ पे मैसेज किया मेरे जमाई के पास और उन्होंने रिश्ता तोड़वाने की कोशिश की कि जिससे रिश्ता टूट भाई तो करैक्टर खराब है इनका, ये है। उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिससे कि रिश्ता टूट गया मेरी लड़की का। मैं बहुत ही परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर। रास्ते में मेरी छोटी बेटी है, उसके साथ भी छेड़खानी करते हैं और उस परेशानी को लेकर मैं प्रशासन के पास गया तो प्रशासन ने मदद की है या नहीं, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं, कोई कार्रवाई। मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रशासन मेरे परिवार की और मेरी सुरक्षा करे और मेरी बेटियों को इंसाफ मिले। तो आपने उनको विशेष समुदाय के लोगों ने जिन्होंने किया है उनको वो कहा नहीं कुछ? मैंने उनको कहने कहा तो मेरे साथ मारपीट और पत्थर बरसाव करा। मस्जिद के ऊपर चढ़ के पत्थर मारने शुरू कर दिए, जिसमें एक लड़का है पड़ोस का राजकुमार, वो देखने गया तो उसके सिर में ईंट लगी हुई है, उसकी गंभीर हालत है, मरने की हालत में है। वो रोहतक पीजीआई में एडमिट है। तो यहाँ पे उसको मना कर दिया कि हम उसका इलाज नहीं कर सकते, इसलिए वो पीजीआई रोहतक में एडमिट है और इसी कारण से अभी तक उसकी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है प्रशासन की ओर से। बहुत परिवार चिंता में, उसका भी परिवार, अगर उसको कुछ हो गया, कमाने वाला वही एक है, बच्चे तो छोटे छोटे हैं उसके, तो उसको क्या हो गया तो उसका परिवार का क्या होगा। लेकिन मुस्लिम जो समाज है, जो दूसरे विपक्ष के बालक हैं, वो अब भी धमकी भरी बातें आ रही हैं। कल उसका लड़का रिक्शा लेके गया था तो उसको ये कहा गया या तो अपना उसका साथ छोड़ दो, जो ब्राह्मण है जिसकी लड़की है उसके साथ तुमने और तुम्हारे परिवार ने नहीं जाना, अगर जाएगा तो तेरी रिक्शा में भी आग लगा देंगे जिसको तू चलाता है। क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं भी कार्रवाई ना की जाए हमारे खिलाफ। वो ये कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं भी कार्रवाई खिलाफ और सख्त से सख्त से उनको सजा मिले, ताकि और इंसानों को भी ये पता लगे कि किसी की बेटी को छेड़ना, किसी की इज्जत को छेड़ना कितना हानिकारक हो सकता है। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है, लेकिन मामला यहां तक ही शांत नहीं हुआ। हिंदू संगठनों के लोगों ने मौके पर पहुंचकर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व मीडिया सलाहकार व बीजेपी नेता राजीव जैन भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। देखिए, खान कॉलोनी में हमारे साथ जो है राजेश जी बैठे हैं। इनकी बिटिया की कल जो है सगाई थी और उस सगाई को तोड़वाने के लिए कुछ शरारती तत्वों ने, कुछ विधर्मियों ने ये प्रयास किया, उनको जो है संदेश भेजे ताकि ये सगाई टूट जाए और ये लड़की जो है यहीं रह जाए। उनकी जो है बुरी नज़र उस लड़की पर थी और कल जो है जैसे ही सूचना मिली उसके खिलाफ जो है सारा मामला दर्ज हुआ है। लड़की के बयान भी कोर्ट में हुए, 164 के बयान हुए हैं और उनको जो है पकड़ा भी गया है। और आज जो है मैं खान कॉलोनी के अंदर पहुंचा हूं, इनको ये आश्वासन दिया है कि कोई भी जो है इस तरह हमारी बेटियों की तरफ, हमारी जो है माओ की तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा, उसका जो है पूरा सख्ती से इलाज किया जाएगा और उनका जो है किसी भी कीमत पर उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जैसा कुछ परेशानी की सूचना मिली है, उसमें एक घायल भी है, तो बिल्कुल उन लोगों ने जो है जब कल इन्होंने जो है इस बात की विरोध किया
और जो है लड़की के मामले में बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने जो है पथराव भी किया। और एक हमारे जो है यहाँ के ही कॉलोनी वासी भाई राजकुमार जो है, जिनको काफ़ी गंभीर चोटें लगी है, उनका रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। और मैं इनको जो है ये आश्वासन पूरी तरह से देते हैं कि भी किसी तरह की जो है इनसे ढील नहीं बरती जाएगी, सख्ती से जो है न्याय किया जाएगा। और पुलिस की सुरक्षा जो है यहाँ पर कॉलोनी में मुहैया कराई गई है। और जो शरारती तत्व हैं, जो कई तरह के जो है अवैध कार्यों में भी लिप्त है, अवैध धंधों में भी लिप्त है, उनका पूरा इलाज होगा। ये राजेश नाम का व्यक्ति है खान कॉलोनी से। इसने कंप्लेंट दी थी भाई कुछ लड़के हैं इसी कॉलोनी के जो उसकी लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, तो उसमें कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, इस पर FIR दर्ज कर दी है। उनमें से लड़के को हमने अरेस्ट कर लिया है और बाकी की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें जो भी नाम सामने आएगा तो उस आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत कई नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और कई आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। लेकिन बावजूद इसके खान कॉलोनी में जहां तनाव की स्थिति है, वहीं अब प्रदेश में ही नहीं देश में भी ये मामला भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि विशेष समुदाय के युवकों द्वारा मस्जिद से पथराव करके हिंदू परिवार की बेटी की सगाई तोड़वाने की कोशिश